बैटरी जब मैं लेके आता हूँ मार्केट से, उस पर लिखा होता है 10 वोल्ट की बैटरी है, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया, वो 10 वोल्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो माइंड में तो आप लोगों के आया होगा कि इसने इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं रखा। हम तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में वही कर रहे हैं, अगर बैटरी के तो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस से काम चल तो रही था, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज बोल देता, ये कहाँ से ले आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये नहीं समझ में आया। और मज़े की बात है इसकी यूनिट भी वोल्ट होते हैं, तो ये नहीं समझ में आया कहाँ से आया। तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही क्यों बोलते हैं इसे, इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोलते। इसके लिए मैंने कुछ सर्च की और ये कुछ थ्योरी आई। तो ये थ्योरी ऑप्शनल थ्योरी है, आपको किसी एग्ज़ाम में नहीं पढ़नी, ना कंपटीशन में ना एनसीईआरटी में, पर आपको एक ऐसी चीज़ पता लगेगी जिससे आपको कन्विंसिंग होगी कि हाँ यार ये कुछ डिफरेंट चीज़ है। और जिस अंग्रेज़ ने नाम रखा ईएमएफ ना, वो उसने सोच समझ के नाम रखा, एम नहीं उसका मन में आया ईएमएफ रख दो तो उसने ईएमएफ रख दिया। हम चलते हैं बैटरी की फॉर्मेशन पे। जब बैटरी बनी, हम चल रहे हैं जब फैक्ट्री के अंदर बैटरी बन रही है, मार्केट में नहीं आई अभी बन रही है, वो कैसे बन रही है उसका प्रिंसिपल समझते हैं। तो जब एक मान लो बैटरी तैयार हो रही है, तो बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये सबको मालूम है। तो मान लो आपके पास ये एक बैटरी है और आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स ही डाल दिए, फिर आप वो करते नहीं घर में बैटरी, इसमें पानी भी डालते हो गर्मियों में ताकि बैटरी चार्ज, नहीं तो अगर बैटरी में पानी ना डालो तो ख़राब भी हो जाती है। ये क्या चक्कर है, पानी क्यों डलता है, फिर बैटरी इतनी भारी क्यों है, अंदर क्या डाला हुआ है जो कुछ काम कर रहा है। अगर फैक्ट्री बनाने वालों, ये बैटरी बनाने वालों ने प्लस माइनस इलेक्ट्रोड दे ही दिए तो फिर ठीक है ना, चार्ज इलेक्ट्रोड ले लेके घूमे चलो, बन गई बैटरी। नहीं, ऐसा नहीं है। बैटरी की लाइफ है 3-3 साल बैटरी चलती है, वो एक्चुअल में हो क्या रहा है इसको समझते हैं। शुरू में जब ये बैटरी बन रही थी तो इसमें 2 मेटल की प्लेट्स डाली थी, बस कुछ नहीं डाला। इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट कुछ केमिकल रिएक्शन भी करेगा और एनर्जी जनरेट करेगा। बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, तो वो एनर्जी क्या करती है, जितने इसमें आयंस हैं, जो भी इसमें आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसको फोर्स लगाती है, उसको धक्का मारती है। वो कैसे मारती है उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हर वक्त इलेक्ट्रोलाइट धक्का मारी जाएगा, फोर्स लगाई चलेगा। मान लो कांस्टेंट फोर्स है, ये चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइट को जहां आयन दिख गया उसने 10 न्यूटन की फोर्स लगा देनी है और उसको यहां डिपॉजिट कर देना है, और नेगेटिव को यहां कर देना है, पॉजिटिव यहां तो नेगेटिव यहां। इलेक्ट्रोलाइट हर वक्त यही काम करता रहता है। जब बैटरी चल रही है ना, ऑन है, तो बैटरी कुछ नहीं कर रही, इलेक्ट्रोलाइट बस धक्का मारी जा रहा है चार्ज को और यहाँ एक्यूमुलेट करे जा रहा है। उसको जहाँ चार्ज दिख गया उसने धक्का मार के एक तरफ सेट कर देना है। शुरू में इलेक्ट्रोड्स खाली थे, इलेक्ट्रोलाइट में बहुत जान थी। इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया, धक्का मार के पॉजिटिव नेगेटिव सेट करने शुरू कर दिए, तो आयंस जो है यहाँ पर इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रोलाइट ने कहा इस आयन को, तेरे को 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ, तो जा इधर जाके बैठ जा। तो ये आयन कहता है मैं जा नहीं पा रहा यहाँ पे, क्यों, शुरू में तो ये पॉजिटिव चार्ज कम था, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद ये चार्ज इतना इकट्ठा हो गया कि इसने और आते हुए चार्ज को रिपेल करना शुरू कर दिया। इसका मतलब बैटरी के इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक फोर्स इस पे कॉन्टिन्यूसली लगती जा रही है 10 न्यूटन, और एक और फोर्स ऑपोजिट की तरफ लगती जा रही है, कितनी, क्यूई। अब क्यूई में इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में वीक था, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और इस तरफ क्या फोर्स लग रही है, क्यूई। शुरू में प्लस और माइनस कमजोर था, तो ये फोर्स मान लो 2 न्यूटन थी, तो ये फोर्स बड़ी थी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया। वो करता भी क्या, नेट फोर्स इस तरफ है, चला गया इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, 2 की जगह कितना हो गया, 4 न्यूटन। अभी भी नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, प्लस चार्ज और इकट्ठा हो गया। ये गेम चलती रही, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहा, लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया जब ये फोर्स के ऑपोजिट फोर्स कितनी डेवलप हो गई, 10 न्यूटन।
सब कुछ रुक गया, चार्ज जो आयंस थे वो वहाँ थे, जो वहीं के वहीं रह गए। अब हर आयन के ऊपर नेट फोर्स क्या आ रही है? 0। एक फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट, 10 10 10 एंड 10, और एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से 10 10 10 एंड 10। इक्विलिब्रियम में सब रुक गया। बैटरी मार्केट में बिकने को तैयार है। बैटरी ऐसी बिकती है जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, बैटरी मार्केट में आ गई। अब मार्केट में जाते हो, कहते हो भैया बैटरी देना, भैया आपको बैटरी देंगे, ये देखो जी, ये रहा प्लस दिखाएंगे, ये रहा माइनस, अंदर क्या है कुछ नहीं दिखाएंगे, उनको तो खुद नहीं पता इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। अब घर आके क्या करते हो? बैटरी के साथ कोई चीज चलाते हो। मान लो आपने बल्ब लगा दिया, बल्ब ऑन कर दिया, अब आपने क्या किया? बैटरी का इक्विलिब्रियम खराब कर दिया अंदर का। वो अच्छी भली फाइट कर रही थी 10 और 10 10 और 10 10 और 10 10 और 10, तुमने इक्विलिब्रियम खराब कैसे किया? तुमने एक रास्ता बना दिया, इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से निकल के यहां गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इसको न्यूट्रलाइज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा न्यूट्रलाइज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें करंट आ गया, बल्ब तो ऑन हो गया, आप तो खुश हो गए एंड यूजर की, चलो जी बल्ब जल गया। बैटरी की हालत देखो, बैटरी कहती है मेरा इक्विलिब्रियम खराब हो गया। मैंने कहा कैसे? बैटरी कहती है शुरू में ये फोर्स तो मेरी तो 10 ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी थी? क्यू ही थी, और शुरू में क्या थी? 10 थी। ये चार्ज गायब होने से, न्यूट्रलाइज होने से, मान लो ये वैल्यू कितनी रह गई? 8। अंदर की कहानी खराब हो गई। अब बैटरी फिर ऑन हो गई, बैटरी कहती है अच्छा ये तो सही हो गया, मेरी फोर्स बड़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटी हो गई, फिर धक्का मार देगी और प्लस चार्ज को जो गायब हुआ उसको वापस मेंटेन करके इसको क्या कर लेगी? वापस से 10। आप बल्ब बंद करने को तैयार नहीं हो, आप फिर गायब कर रहे हो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करी जा रही है। तुम्हारा ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, बैटरी क्या कर रही है? फोर्स लगा के फिर डिपॉजिट करी जा रही है। सर्कुलेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई। तो जब तक तुम्हारा करंट बाहर निकल रहा है तब तक बैटरी ऑन है, इक्विलिब्रियम खराब है। तुमने ऑफ कर दिया, बैटरी ने इक्विलिब्रियम सेट कर लेना है और फिर उसके बाद नेट फोर्स फिर से 0 कर लेनी है। ऐसे काम करती है बैटरी। अब प्रॉब्लम ये है, इस बैटरी के अंदर एक कांस्टेंट फोर्स लगातार काम कर रही है जो लगातार पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए हुए है। इसलिए बैटरी के टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो कांस्टेंट फोर्स है इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का नाम बैटरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ना यूज करते हुए क्या करते हैं? ईएमएफ। समझ में आ रहा है ये कहानी? फोर्स बीच में कैसी आई है? तो ये ऑप्शनल कहानी है, आपको नहीं करनी है, बट लेकिन आप मन में पूछ सकते हैं यार ये नाम यही क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं रखा? जैसे मेरे मन में आया तो मैंने पढ़ लिया यार, अच्छा अच्छा ऐसे हुआ था, तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक।